नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने आदर्श भैया बहन के गुण और भी कई प्रकार के विषय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और हमने अपने जीवन में उतारना भी हमने चालू कर दिया होगा। आज हम देखेंगे कि भोजन करते समय हमें किन किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भोजन करते समय हमको कई प्रकार की सावधानियां रखना चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ बिंदु हम अपने जीवन में उतारें और उनका ठीक से हम पालन करें और हमारा स्वभाव इस प्रकार का बने कि हमें फिर किसी के द्वारा कहने की या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हमें हाथ पैर धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में कई प्रकार की गंदगी लगी हुई रहती है, या मान लो कि कई ऐसे स्थान पर भी हमारा हाथ लगता है तो हमारे हाथों में मिट्टी के कुछ कण जमे हुए रहते हैं। तो एक बार हम हाथ धो लेंगे तो हमारे जो हाथ में लगे हुए जो मिट्टी के कण हैं वह दूर हो जाएंगे और भोजन के साथ वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना, हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। जब हमारे हाथ धुल जाए उसके बाद भोजन आसन लगा करके करना चाहिए, क्योंकि हमने विज्ञान में पढ़ा होगा कि इस धरती से जो आकर्षण की जो क्षमता होती है वह अपनी ओर खींचती है। तो हमें एक जगह आसन लगा करके भोजन करना चाहिए। आजकल स्वभाव में क्या आ गया कि हम भोजन तो करते हैं लेकिन चलते जाते हैं और भोजन करते जाते हैं, एक जगह नहीं, अब 10 जगह बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन केवल एक जगह ही आसन लगा करके करना चाहिए। तीसरा बिंदु है, देखो एक जगह ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। वैसे दोनों बिंदु एक समान हैं, लेकिन हमें एक जगह ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। जब हम एक जगह बैठ करके भोजन करेंगे, आसन लगा करके भोजन करेंगे, तो उसमें से धरती से जो अपन को ऊर्जा जो प्राप्त होगी वह हमारे अंदर आएगी और उस भोजन के जो गुण हैं वह हमारे अंदर जाएंगे और वह अपना काम करना प्रारंभ करेंगे। तो एक जगह ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। नंबर 4 आता है, भोजन करते समय कम बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ करके हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक बातें करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर की जो पाचन जो शक्तियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो भी हमारे अंदर के जो हमारे अंदर जो भोजन पहुंच रहा है, जो क्रिया हमारा जो शरीर कर रहा है, क्योंकि उस समय हमारा पूरा शरीर क्रियावान रहता है, अपनी अपनी क्रियाएं करता रहता है। जैसा कि हम भोजन करते हैं तो मुंह को भी थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, पेट में जैसे भोजन जाता है तो वह भी अपना काम करना प्रारंभ करता है। तो ऐसे समय में अगर हम अधिक बोल करके या जोर से हंसते हुए या जोर से बोलते हुए बातचीत करते हुए जब हम भोजन करते हैं तो कहीं पर भी हमारे शरीर का नुकसान हो सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम कम बोल करके भोजन करें। जितनी आवश्यकता है उतना बोलना, बाकी जब हमारा भोजन पूरा हो जाए उसके बाद हम खूब बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय कम बोलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से 5वां बिंदु आ रहा है, टीवी को बंद करके भोजन करना चाहिए। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आजकल हमारा स्वभाव हो गया कि हम टीवी के सामने बैठ करके भोजन करते हैं। और टीवी में अगर मान लो कि अपनी आदत ही है टीवी के सामने बैठ करके हम भोजन कर रहे हैं, तो उसमें कोई न कोई धार्मिक चैनल लगा करके हम भोजन करें, ताकि उसमें कोई न कोई भगवान का गुणगान आता रहे। अगर मान लो कि हमने टीवी में कोई सीरियल लगा लिया या कोई मारकाट इसकी पिक्चर लगा दी, या मान लो कि कोई गलत सीन दृश्य का हमने चैनल चालू कर लिया और उस समय हम जब भोजन करते हैं तो वह जो हम देख रहे हैं
वह गुण हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, तो जैसा हम देखते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो वहाँ तक टीवी को बंद करके ही भोजन करना चाहिए। या हमारी आदत में है कि नहीं कि टीवी बिना हम भोजन नहीं कर सकते हैं, तो टीवी में कोई अच्छा सा सीरियल हो तो वह लगा करके फिर हम टीवी के सामने बैठ करके भोजन कर सकते हैं। उसमें भी धार्मिक जो चैनल आता है, या मान लो जैसे कथा से संबंधित चैनल आता है, या संस्कार चैनल आता है, या साधना चैनल आता है, इन चैनल को लगा करके जो उसमें भगवान के प्रति जो गुणगान आ रहा है ऐसा चैनल लगा करके हम टीवी के सामने बैठ करके भोजन कर सकते हैं। बाकी अन्य सीरियल लगा करके और हम टीवी के सामने बैठ करके भोजन न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला बिंदु है आवश्यकता अनुसार भोजन करना चाहिए। जितना हमें आवश्यक है उतना ही भोजन हम करें। थाली में ज़्यादा भोजन न लें। इसके आगे मैंने लिख भी रखा है जूठन नहीं छोड़ना। हमको जितना चाहिए उतना भोजन करना चाहिए और अपने पात्र में जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5-6 गुण आज हम ध्यान करेंगे और इनको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बिंदु और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बिंदु आज हमने जो चुने हैं उनका हम ठीक से पालन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।